जय श्री महाकाल आदेश। इस समय मैं आपको कई सारी गुप्त शक्तियों के विषय में बता रहा हूं, जैसा कि आप पहले वाली वीडियो भी देख चुके होंगे और उनमें मैंने ऐसी ऐसी शक्तियों का उल्लेख किया है जिनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और अपने आप में काफी प्रचंड शक्तियां हैं। तो ऐसी ही आज एक और शक्ति के विषय में आपको बताऊंगा, भीमांक देव। भीमांक देव जो हैं, तो ये भीमांक काफी प्रचंड शक्ति है। कौन है ये भीमांक? इनका कहीं नाम नहीं है, कहीं इनका वर्णन नहीं है, आखिर ये कौन है? इनके विषय में समझने के लिए आपको थोड़ा सा पूरी की पूरी कहानी को समझना होगा कि कैसे इनकी खोज हुई। इनकी खोज ऐसे हुई कि पिछला जो समय था शिवरात्रि का, तो उस समय मैंने सभी को बोला हुआ था कि मैं आप लोगों को एक रावण की गुप्त साधना बताऊंगा। तो इसी के चलते, जैसा कि हम अपनी मानस शक्तियों के माध्यम से विशिष्ट मंत्र निकालते हैं, विशिष्ट क्रियाएं निकालते हैं, तो हमने यही सोचा था कि हम आप लोगों को भी विशिष्ट पद्धति वाला मंत्र दें और रावण की वो गूढ़ पद्धति का मंत्र दें, जिन मंत्रों को रावण यानी महाबली रावण उच्चारण करते थे और उनके ऊपर शिव की विशिष्ट कृपा थी। तो हमने ये सोचने के बाद काफ़ी देर हम साधना में बैठने के बाद हमने शक्तियों का आवाहन किया, कनेक्ट हुए। कनेक्ट होने के बाद जब हम लगातार पूछते रहे तो पहले तो हमें इस विषय में बताया ना गया, लेकिन जब हमने ज़्यादा प्रार्थना की तो फिर हमें रावण की वो पद्धति के विषय में बताया जाने लगा और इसके बाद हमें एक पूरे 1 पेज का मंत्र लिखाया गया जो कि शिव जी का विशिष्ट मंत्र था। जब वो हमें लिखाया गया, हमने लिखने के बाद क्या होता है कि हमने उसी दिन वो साधना निकाली थी। तो जब हम साधना निकालते हैं तो शक्तियाँ हमें बताती हैं, उस समय हम ध्यान में होते हैं, तो या तो हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं या फिर हमें किसी को बिठाना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं उसके बाद, क्योंकि उस समय इतना प्रेशर होता है कि मंत्र पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। और ये काफ़ी ऊंची पद्धति का लेवल है, क्योंकि अपने आप से मंत्र कभी नहीं बनाए जाते। और ये भी याद रखना होता है कि जब आप किसी शक्ति से मंत्र ले रहे होते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शक्ति के बीच में कोई नकारात्मक शक्ति आपको आके गलत बीज शब्द डाल दे उस मंत्र के अंदर। इससे क्या होगा, वो जो मंत्र होता है वो अनिष्टकारी हो जाता है, यानी कि गलत प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमने मंत्र निकाला। मंत्र निकालने के बाद हमने रात को ही वीडियो शूट किया। अभी क्या है, हम जब वीडियो शूट करते हैं तो पूरा सेटअप लगा के करते हैं। तो जब हमने सेटअप लगा के वीडियो शूट करना शुरू किया, उसके बाद हमने वो कॉपी ली जिसमें मंत्र सारी विधि रखी थी और हमने एक दिन पहले वो, अब लोग बोलते हैं हमें कि आप बिल्कुल तुरंत के तुरंत साधना देते हैं, जब साधना का अगला दिन आने वाला होता है तभी आप साधना देते हैं। तो भाई ऐसा है कि हम कहीं से उठा के कोई चीज़ नहीं देते। हम जो भी आपको बताते हैं ये गुप्त होता है। गुप्त चीज़ों में क्या होता है, गुप्त साधनाओं में एक खासियत होती है, इनके जो मंत्र होते हैं वो दूषित नहीं होते हैं। दूषित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये कहीं किताबों से नहीं दिए गए होते हैं, ना ही ये किसी व्यक्ति के मुख से होते हुए आते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। ये डायरेक्ट हमें शक्तियों से प्राप्त होते हैं। तो एक तो ना ही ये कीले तो होते हैं, ना ही इनमें कोई ऐसा बंधन होता है कि जिससे हम साधना करें और ये विफल हो जाए, यानी इनमें सफलता की जो स्थिति है वो 95% होती है। तो हमने वो वीडियो शूट किया। वीडियो शूट करने के बाद जब हमने देखा तो वीडियो बिगड़ गया, यानी ब्लर टाइप को आ रहा था, बिल्कुल धुंधला हो गया वीडियो, समझ ही नहीं आया क्या हो गया। हमें लगा शायद हो गया। हमने दोबारा कैमरा लगाया, दोबारा वीडियो शूट किया। हमने तिवारा लगाया, तीसरी बार भी वीडियो की वही कहानी। हमने मतलब ये था कि हमने एक व्यक्ति को भी किसी को सामने रखा, हमने कहा देखते रहो सही बन रही वीडियो। तो वीडियो सही बनी। वीडियो सही बनने के बाद जब वीडियो को चलाया तो फिर वीडियो के साथ वही हुआ। जब चौथी बार भी ये हो गया, हमने यही तय किया कि भैया जाने वाली नहीं है साधना। साधना कोई शक्ति है जो रोक रही है, जो नहीं चाहती है कि इस मंत्र को पब्लिक में बताया जाए या सबके सामने इस मंत्र को उजागर किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति पात्र नहीं होता है गुप्त मंत्रों के। इसके बाद जब वो साधना प्रचलन में नहीं आई तो हमने उस चीज को जानने की कोशिश करी कि आखिर कौन रोक रहा है। और जब हमने ध्यान के माध्यम से देखा तो एक ऐसी प्रसन्न शक्ति से हमारा सामना हुआ जो अपने आप में बड़ी अलग तरीके की शक्ति थी। देखने में सिंह जैसा स्वरूप था, बहुत ही भयंकर प्रचंड टाइप की शक्ति थी। काले स्वरूप वाली सिंह जैसा स्वरूप और बहुत ही विकृत वीर स्वरूप वाली। जब उनके विषय में पूछा कि हे देव आप कौन हैं,
तब पता लगा उनका नाम कि वो भीमांक है, भीमांक देव। और ये जो भीमांक देव हैं, जैसे वीरभद्र हैं, शिव का स्वरूप, रौद्र स्वरूप वीरभद्र हैं, वैसे ही वीरभद्र के प्रमथ गणों में से एक गण है भीमांक देव। और ये जो भीमांक हैं, ये सारे के सारे जो स्वरूप हैं शिव जी के इस तरीके के, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कामत देव के विषय में, ऐसे ही भीमांक देव जो हैं, ये जितने भी स्वरूप हैं, ये सारे के सारे स्वरूप आपको सिर्फ शत्रुओं से रक्षा करते हैं। और कोई अगर तंत्र प्रयोग करता है तो उसके तंत्र प्रयोगों को काटने के लिए, किसी की शक्ति बांधने के लिए, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा उछल रहा है अपनी शक्तियों का, वो दिखा रहा है कि मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो सारी शक्तियाँ नष्ट करके उसके ऊपर तंत्र प्रयोग करने के लिए या उसके ऊपर चलाने के लिए, तो इस तरीके के प्रयोगों में भीमांक देव का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमें एक और रहस्य पता लगा कि हाँ, ये जो शक्ति हैं, ये इस मंत्र की रक्षा कर रहे हैं। यानी रावण कृत वो जो मंत्र था, जो हमें शक्तियों से प्राप्त हुआ था, उस मंत्र की रक्षा भीमांक देव कर रहे थे। यानी आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं, कई सारे मंत्र ऐसे होते हैं, अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन अभी आप समझ जाइए कि कई सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिन मंत्रों के अंदर रक्षक देव होते हैं। रक्षक देव ऐसे देव होते हैं या ऐसी शक्तियां होती हैं जो उस मंत्र की रक्षा करती हैं या उस मंत्र के साथ चलती हैं। अभी लोगों को ये पता तो चलता नहीं है कि कौन से मंत्र के साथ कौन सी शक्ति चल रही है। एक तो मूल शक्ति होगी जिसका वो मंत्र है, एक तो वो शक्ति होगी, लेकिन उस मंत्र के अंदर एक और सहायक शक्ति होगी जिसको रक्षक शक्ति के तौर पर लगाया जाता है। तो ऐसे तमाम प्रयोग हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं, यहाँ तक कि मंत्रों को कीलन करने की विद्या भी ऐसी ही है। मेरे गुरुजी ने मुझे इसी तरीके की विद्या सिखाई थी कि अगर हम किसी को एक मंत्र देते हैं, मैंने जैसे रामू को मंत्र दिया, तो रामू को जो मैंने मंत्र दिया उसको कीलित कर दिया, यानी कि रामू के लिए तो वो मंत्र खुला रहा, लेकिन हमने ये कीलित कर दिया कि यदि रामू श्यामू को ये मंत्र देगा या फिर लल्लू लाल को ये मंत्र देगा तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो इस तरीके की विद्याएं होती हैं, यानी वो मंत्र सिर्फ शब्दों में रह जाता है, मंत्र के अंदर ना ही ऊर्जा जाती है उस व्यक्ति तक, ना ही वो फ्रिक्वेंसी जाती है, और मंत्र काम करते हैं फ्रिक्वेंसी, ध्वनि पे और एनर्जी के ऊपर। तो ऐसे रहस्य हैं, ऐसी तमाम तरीके की शक्तियां हैं, इनके विषय में मैं सिर्फ आपको जानकारी दूंगा इसमें, और बाकी आगे एक बहुत ही अलग स्थिति होने वाली है जिसमें मैं इन तमाम चीज़ों के विषय में और डिटेल में आपको बताऊंगा, और फिर सोचूंगा कि किसको इनकी साधनाएं देनी है या किसको इनकी साधनाएं नहीं देनी है। ये तो बाबा ही बताएंगे उस समय, या प्रेरणा देंगे कि अभी इनकी साधना देनी है किसी को या फिर नहीं देनी है। लेकिन ये जानकारी सिर्फ इसलिए मैंने दी है कि ऐसी तमाम शक्तियां हैं जिनका नाम कहीं पे नहीं है, लेकिन वो हैं क्योंकि उनके विषय में कोई जानता ही नहीं है, और जो जानते हैं वो बताएंगे नहीं, क्योंकि प्रचलन में जितना है लोग उसी में ही उलझे हुए हैं, लोगों को तो गुण का पता ही नहीं है। और वो शक्तियां बहुत तेजी से कार्य करती हैं जो प्रचलन में नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी साधना ज्यादा लोगों ने नहीं की होती है, इससे उनके जो शक्ति है वो कई रूपों में विभाजित नहीं होती है। तो ये गुण है इन साधनाओं का, जो ऐसी गुप्त साधनाएं होती हैं, जो ऐसी गुप्त शक्तियां होती हैं, उनकी साधना करने के बाद उनकी जो शक्ति होती है वो काफी तीक्ष्ण होती है, क्योंकि उनकी साधना ज्यादा लोगों ने नहीं की होती है, ना ही उनकी ऊर्जा अलग अलग जगह पे विभाजित होती है। इस तरीके के ये रहस्य हैं, इस तरीके की और भी शक्तियां हैं, उनके विषय में भी आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी तो आप लोगों को बताना शुरू किया है कि आप जितना समझते हैं दुनिया में उतना ही नहीं है, उसके पार अभी बहुत कुछ बाकी है। जय श्री महाकाल।